सारा सारा सेहरा इन्हीं के माथे पर जाता है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से सुब्रत राय सहारा ने खुद से ये सब कुछ बनाया और अपने ही जीवन काल में इसे तहस नहस भी कर दिया, तबाह भी कर दिया। मैं जब भी ये कहता हूं कि तबाह कर दिया तो मैं रेफरेंस देता हूं निवेशकों का, एजेंटों का, एम्प्लॉय का, उनकी क्या हालत है। और उनकी हालत को देखने के बाद मैं कह रहा हूं कि सुब्रत राय ने अपने जीवन काल में बनाया और तबाह भी कर दिया। मैंने क्यों जिक्र किया पारसी का और यहूदी का? दुनिया भर के यहूदी, खास तौर से यहूदी बिजनेसमैन, उनकी एक फितरत होती है, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते। बिरले ही ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे आपको, यहूदी बिजनेसमैन, जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हो, शो ऑफ करते हो। एक पैसा है, दिखाते हो कि हमारे पास 1000 पैसा है। ऐसा कोई बिजनेसमैन आपको नहीं मिलेगा, यहूदी कम से कम। अगर एक दो मिल गए तो उसे आप मान के चलिए कि वो यहूदी की परंपरा, यहूदी की जो बिजनेस की जो परंपरा है उसके बियॉन्ड जाकर के सोच रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो यहूदी नहीं हैं, फिर भी यहूदी जैसा बर्ताव वो कर रहे हैं। वॉरेन बफेट को ले लीजिए, अभी इवगान बापार्ड, एक मिनट एडिट करना, हाँ, इंगवार काम्पार्ड को ले लीजिए, इंगवार काम्पार्ड को ले लीजिए, जो आईकिया एक फर्नीचर कंपनी है, इंटरनेशनल फर्नीचर कंपनी है, उसके चेयरमैन है। वॉलमार्ट के चेयरमैन को ले लीजिए, जिम वॉल्टन को। फेसबुक के मालिक को ले लीजिए, जुकरबर्ग को। वॉरेन बफेट को ले लीजिए। ये मोटे तौर पर ये लोग सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और वॉरेन बफेट तो कहते हैं कि वो तो आज भी उसी स्टाइल में रहते हैं। ये जितने का मैंने नाम लिया, ये काम्पार्ड का या जिम वॉल्टन का या वॉरेन बफेट का या जुकरबर्ग का, ये सभी मोटे तौर पर एक फेयर लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ऐसा लैविश लाइफ नहीं जिसको देख करके आप कहें वाह। भारत में एक पारसी समूह है जो 1965 तक किराए की मकान में रहते थे, जेआरडी टाटा। और रतन टाटा भी जब गए तो 5 कमरे का एक उनका एक छोटा सा, एक रीजनेबली एक बिजनेसमैन का जो होता है सुंदर सा बंगला है, लेकिन बहुत भव्य या आलीशान नहीं है, अंबानी की तरह नहीं है। हमारे देश के बिजनेसमैन की परेशानी यह है कि वो शो ऑफ में रहते हैं और सब पैसा पब्लिक का है। प्रॉफिट कमाया है वो अलग बात है, लेकिन जब आप लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं तो आपका स्टेक बहुत कम रहता है, पब्लिक का पैसा है। टाटा ग्रुप के मालिकों को देख लीजिए, उनकी जीवन शैली देख लीजिए, और जिनका जिनका मैंने नाम बताया उनकी जीवन शैली देख लीजिए, और सुब्रत राय सहारा की जीवन शैली देख लीजिए। सुब्रत राय सहारा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं थे। सुब्रत राय सहारा थे फाइनेंशियल ऑपरेशन में। लोगों से पैसा लेते थे, उसको सरकार के पास जमा करते थे 80% पैसे को, और 20% पे ये अपना ऑपरेशन चलाते थे। ये ऑपरेशन तक इनका अच्छा चलता रहा। फिर जब इन्हें लौटाने की बारी होती थी तो चूंकि सरकारी कंपनियों में या खजाने में उनका पैसा होता था तो पैसा डूबने की बात नहीं थी, ऑपरेशन बहुत अच्छा था। और ये जो सोसाइटी बनी, जिन सोसाइटी के माध्यम से आपको स्मॉल मीडियम फाइनेंशियल ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए आपको सरकार अनुमति देती है, उसके पीछे सरकार का भी लोभ होता है। वो ये शर्त लगा करके रखती है कि आप छोटे छोटे निवेशकों से, डेली कमाने वालों से,
भी पैसा लीजिए और बचत की संस्कृति की शुरुआत कीजिए, स्केल बढ़ाइए। और उसमें सुब्रत रॉय सहारा की का कोई सानी नहीं है, उन्होंने मिसाल पेश किया, अद्भुत काम किया सुब्रत रॉय सहारा ने। छोटे छोटे निवेशकों से पैसे लेकर के सरकारी कंपनियों में ही वो पैसा जमा होती थी। और मुझे याद है जब 2009 में जब कांग्रेस की सरकार ने इनको झिड़की दी कि मैं आपका ऑपरेशन बंद कर दूंगा, तो सुब्रत रॉय ने सरकार को ही कहा कि बंद कर दीजिए, मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, वापस दे दीजिए। आपके पास पड़ा हुआ मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में पैसा है, LIC में पैसा है, आप ही के पास हमारा पैसा है, वो पैसा हमें वापस दे दीजिए, हम लोगों को वापस कर देंगे। इतना कहना था कि सरकार के हाथ पांव फूल गए कि अगर एक साथ इन्होंने हमसे सारे पैसे मांग लिए तो हजारों करोड़ रुपए हम कहां से देंगे। खैर, जैसे तैसे अगर वो बात चलती रहती, उनका वो कैंसिल नहीं होता, उनके ऊपर ये कुठाराघात नहीं होता, तो शायद ऑपरेशन कुछ और चलता रहता। उस 20% की में ही इनका ऑपरेशन चल रहा था, और 20% भी इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट था जिससे बड़ा लेविशली ये चल रहे थे, इनका काम बढ़िया चल रहा था। लेकिन डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हर बिजनेसमैन को करना चाहिए, इन्होंने भी सोचा कि डाइवर्सिफाई करेंगे। लेकिन अगर सुब्रत रॉय 4 कमरे के फ्लैट में रह रहे होते, साधारण जिंदगी जी रहे होते, और लोगों के पैसे को ठीक तरीके से, पारदर्शी तरीके से निवेश कर रहे होते, यहूदी और पारसियों की परंपरा को अपनाते हुए काम कर रहे होते, तो क्या सुब्रत राय की यह हालत होती? अब मैं ये प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और मुझे पक्का यकीन है इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, और वो उत्तर वही होगा जो मैं कह रहा हूं। अधिकतर लोग यही कहेंगे। लेकिन सुब्रत रॉय ने अपनी साख को उस दिशा में स्थापित करने के बजाय ग्लैमर की दुनिया को चुना। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, कपिल देव, सौरभ गांगुली, TN शेषन, साहित्यकार, नाटककार, फिल्मकार, स्पोर्ट्स स्टार, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सबको साथ ले लिया और यह रूट पकड़ा उन्होंने शो ऑफ का, दिखावे का, और इसमें इनको सफलता भी मिली। ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे थे, इसको कहते हैं एक साइकोलॉजिकल वॉर। अपने ही निवेशकों के मन मस्तिष्क को हाईजैक कर रहे थे, शो ऑफ करके कि देखिए अमिताभ बच्चन हमारे साथ हैं, देखिए कपिल देव हमारे साथ हैं, TN शेषन हमारे साथ हैं। और आप हैरान होंगे कि मीडिया में इस देश का कोई मूर्धन्य पत्रकार नहीं है जिन्होंने सहारा में सेवा नहीं दी, और बहुत अच्छी सेवा दी, बढ़िया काम हुआ उनका, चाहे वो SP सिंह हो, उदयन शर्मा हो। मैंने खुद सहारा में 7 वर्ष नौकरी की, और मेरे बहुत सारे संस्मरण हैं जो मैं सुनाना चाहता हूं, कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। और 1 and 1 सुब्रत रॉय के साथ हमारे खुद के जो संस्मरण हैं वो भी मैं बताऊंगा, 1 and 1। और ये 1, 2, 4 मिनट, 5 मिनट का नहीं है, बंद कमरे में घंटों की है।